हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग गुरुकुल। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए नया वैकेंसी अपडेट जो कि आ रही है ओएमसी उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ओएमसी ने जो है 17/12/2021 को जो है रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 64/OMC। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन जो है वो गोल्ड कैटेगरी स्टेट पीएसयू है, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट पीएसयू है। यह जो है आयरन, क्रोमाइट, बॉक्साइट ओर का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग का काम करती है और आए दिन जो है माइनिंग के रिक्रूटमेंट निकालती रहती है। तो यह जो है आपके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि आप ओएमसी से जुड़ सकें। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो दो पोस्ट आई हुई है। पहला जो है वो डिप्टी जनरल मैनेजर माइनिंग E5 ग्रेड की है। दूसरी जो वैकेंसी है वो सीनियर मैनेजर माइनिंग की है E4 ग्रेड में। ठीक है, स्केल ऑफ पे की बात करें तो यहाँ पे DY जनरल मैनेजर के लिए 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये स्केल ऑफ पे रखा गया है। ठीक है, इनिशियल बेसिक पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 1,05,900 रुपये है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो है 44 ईयर से आपका एज एबव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें एज क्राइटेरिया की, तो ये जो एज क्राइटेरिया है वो 31 नवंबर 2021 से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सीनियर मैनेजर माइनिंग की बात करें तो यहाँ पे इसका स्केल ऑफ पे होने वाला है 67,700 से लेकर के 2,08,700 रुपये। ठीक है, इनिशियल बेसिक पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 91,100 रुपये होने वाला है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे भी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 40 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए आपका एज। यहाँ पर आपके लिए कुछ लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट फ्रॉम OMC वेबसाइट and submit the same July filled in and signed along with the attested copies of certificate, marksheet, experience certificate etc. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं वो जो है OMC के ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। उसमें साइन करके जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, एक्सपीरियंस हैं, उसके फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसको साथ में पूरा अटैच कर देना है। और जो भी आपका एनवलप है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DY जनरल मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर, मतलब कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये साफ साफ कवर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसे सेंड कर देना है जनरल मैनेजर उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, OMC हाउस भुवनेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। आपका जो भी आपका फॉर्म है वो 7 जनवरी 2022 के पहले पहले पहुँच जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद उनको फॉर्म रिसीव होता है तो आपका जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है कि आपको जो है यहाँ पे बेसिक पेमेंट के अलावा जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हो उनको अदर बेनिफिट जैसे कि अटेंडेंट अलाउंस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेशन क्वार्टर एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि सिलेक्शन के बाद जो है आपका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा, जिसमें जो है आपका जो भी इंक्रीमेंट है, लीव है, सीनियरिटी है वो नॉर्मल बेसिस पे होगा। और इसके बाद जैसे ही आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है रिस्पेक्टिव ग्रेड जो भी आपका है E5 E4 उसमें आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे OMC चाहे तो आपका जो भी प्रोबेशन पीरियड है उसको 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे पहले पोस्ट के लिए देख लेते हैं DY जनरल मैनेजर माइनिंग E5 ग्रेड के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो है माइनिंग इंजीनियरिंग में BE या फिर BTech होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए AICTE द्वारा। साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए कोल का, जो कि CMR 1957 या फिर 2017 के अंडर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी डिग्री या फिर BE या फिर BTech कोर्स है वो रेगुलर कोर्स का होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास माइनिंग सेक्टर का। मींस यहाँ पे जो है आपके पास डिग्री के बाद 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 8 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपके फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेने के बाद का होना चाहिए। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरिया शैल हैव एडेड एडवांटेजेस। तो यदि आपके पास जो है इनमें से किसी भी एक फील्ड में या फिर एक से ज़्यादा फील्ड में आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेंगे, मतलब ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा। पहला है लैंड एक्विजिशन, दूसरा रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ एनी विलेज और फैमिलीज, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, लेसन कोऑर्डिनेशन विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारे यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे पोस्ट की क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे दूसरा पोस्ट है सीनियर मैनेजर माइनिंग E4 ग्रेड। यहाँ पे इसके लिए भी आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में BTech होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए कुल का, जो कि CMR 1957 या फिर 2017 के अंडर का होना चाहिए। यहाँ पे भी बोला गया है कि आपका जो भी डिग्री कोर्स है वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो डिग्री के बाद आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 4 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आपके पास मैनेजर सर्टिफिकेट के बाद का होना चाहिए। ठीक है, इस यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यदि आपके पास जो है यहाँ पे लैंड एक्विजिशन, RNR, ग्रीन फील्ड इत्यादि में आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो भी आपका एक्स सर्विसमैन है, PWD है, स्पोर्ट्स पर्सन, वुमेन है, उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा और बाकी डिटेल भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है मैंने बता चुका है कि यहाँ पे OMC के ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एनेक्सर 1 फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसको फिल करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, उन मार्कशीट है और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, सभी का आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वहाँ पे लगाना है। ठीक है, और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपको पूरा का पूरा फॉर्म की कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या फिल करना है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो यहाँ पे आपका जो भी सिलेक्शन होना है वो 100 मार्क्स पर होना है, जिसमें से 7 मार्क्स यहाँ पे इनके आधार पर आपका मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बेस करियर पे जो है 50 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका 10th का परसेंटेज रहेगा है ना, उसके आधार पे आपका 50 मार्क्स डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हायर रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स मिलेंगे इसमें। मीन्स यहाँ पे जो भी आपका एडिशनल रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पर क्वालिफिकेशन पर आपके 2 मार्क्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, जो कि मैक्सिमम 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, हायर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे पर ईयर पर जो है आपका 2 मार्क्स ऐड होते जाएगा, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे 10 मार्क्स तक ऐड हो सकता है। ठीक है, और इंटरव्यू राउंड की बात करें तो इंटरव्यू राउंड जो है वो 30 मार्क्स का होना है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:7 के रेशियो पे बुलाया जाएगा, मतलब कि सिंगल वैकेंसी पर जो है 7 लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, और बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर, जो कि एनेक्सर 1 है। यहाँ पे आपको जो है कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चिपका देना है। और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, DY जनरल मैनेजर माइनिंग के लिए या फिर आप सीनियर मैनेजर माइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको लिख देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फुल नेम आपको कैपिटल में लिखना है, यहाँ पे आपके फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो कि आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं 10th 12th उसके आधार पे लिखना है। आगे यहाँ पे 30 नवंबर 2021 के आधार पे आपको एज लिखना है, मेल फीमेल लिखना है, यहाँ पे जो भी हैं आप, कैटेगरी लिखना है, मैरिटीरियल स्टेटस लिखना है, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा पिन कोड के साथ, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहेगा आपका और इसमें ईमेल ID रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। मीन्स पहले में आप 10th डाल दीजिए, दूसरे में 12th डाल दीजिए, ग्रेजुएशन डाल दीजिए, जो भी आप किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट डिप्लोमा किए हुए हैं उसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे देना है। पहले में एग्जामिनेशन नेम डालना है, दूसरे में बोर्ड डालना है, कौन से इंस्टीट्यूट से आप किए हैं या फिर बोर्ड जो भी है ना। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का जो भी है, यहाँ पे रेगुलर कोर्स था या फिर डिस्टेंस में, वो डालना है। यहाँ पे ईयर एंड मंथ ऑफ पासिंग, कौन से मंथ में और कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है, मैक्सिमम मार्क्स कितना आपको मिला, मार्क्स ऑब्टेन, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर CGPA।
ठीक है। और आगे यहाँ पे जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डालना है, जो कि अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम किए उसका नेम और एड्रेस डालना है। यहाँ पे कौन सा पोस्ट था आपका, स्केल ऑफ पे क्या था आपका, और बेसिक पेमेंट क्या था, यहाँ पे सीटीसी क्या था, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस क्या था, टोटल ईयर और मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास टोटल कितना ईयर का और कितने मंथ का एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे। और यहाँ पे आप स्पेशल जो भी आपका स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क रहा होगा या फिर ड्यूटी परफॉर्म रहा होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। आगे 14 नंबर पे लिखा हुआ है कि वेदर अप्लाइड अर्लियर इन OMC, इफ़ यस प्लीज़ मेंशन द पोस्ट अप्लाइड फॉर। यदि आपने जो है पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर ऑफ डेज मंथ्स रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इफ़ सेलेक्टेड। यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है ज्वाइन करने के लिए कितने डेज या फिर कितने मंथ का टाइम चाहिए उसको यहाँ पे लिखना है। आगे दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन, तो इसको भर करके यहाँ पे आपको साइन कर देना है, नाम लिख देना है यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट लिख देना है। ठीक है। आगे देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको। तो यहाँ पे जो है सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट है 10th सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। मार्कशीट यहाँ पे भी है ना, जो जो आप अटैच कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे टिक करते जाना है। ठीक है। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट हो गया। डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री मार्कशीट हो गया। यहाँ पे पीजी डिप्लोमा आगे यदि आपने किया हुआ है तो वो भी डाल दीजिएगा, पीजी डिप्लोमा का मार्कशीट हो भी जाएगा। और प्रूफ ऑफ CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला, है ना। यदि आपका जो है डिग्री या फिर 12th या फिर 10th में जो है CGPA शो कर रहा है तो आपके पास जो है परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला का प्रूफ यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट जैसे कि सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लगानी है। ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक, ये तो रहा कंप्लीट डिटेल OMC के रिक्रूटमेंट का। यदि कुछ और भी जानकारी चाहिए आपको तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही माइनिंग रिक्रूटमेंट, माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्सेज और माइनिंग कंपटीशन एग्जाम की वीडियोस आपको मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।